श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सबका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। किन किन का सवाल है हाथ उठाओ। सवाल है तो हाथ उठाओ। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, जो अलग धर्म के लोग होते हैं वो बोलते हैं अगर भगवान होते हैं तब जो नारी की इज्जत लुटती है या गाय को मारते हैं तब भगवान क्यों नहीं आते? भगवान ने कुछ काम हमारे और आपके जिम्मे भी छोड़ा है। जब द्रौपदी की साड़ी उतारी गई उस समय भी तो भगवान थे। जी गुरुजी। द्रौपदी, लेकिन भगवान कुछ देर तक नहीं आए। मानो भगवान ये इंतजार करते रहे कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं जी गुरुजी उनमें से कोई उठे और द्रौपदी की रक्षा करे। जी तो भगवान कुछ हम लोगों को जिम्मेदारी दे के भेजते हैं कि बेटा तुम अपने बच्चों को इतने बढ़िया संस्कार दो। हर माँ बाप अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार देते तो कोई बेटा कोई बालक किसी नारी का अपमान करता ही क्यों, उसके साथ बलात्कार करता ही क्यों। हर बच्चा अच्छे संस्कारी हो। हाँ जी गुरुजी। तो कोई बलात्कारी होगा नहीं गुरुजी। तो माँ बाप की गलती है ना ये। जी गुरुजी। भगवान होते तो गौ हत्या क्यों होती, भगवान होते तो बलात्कार क्यों होते, क्यों? क्या इसके जिम्मेदार भगवान है? क्या वो माँ बाप जिम्मेदार नहीं है जो अपने बच्चे को सही वक्त पर सही संस्कार ना दे पाए? जी गुरुजी। क्या वो माँ बाप गौ हत्या की जिम्मेदार नहीं है जो माँ बाप अपने बच्चों को ये ना सिखा पाए कि बेटा कम से कम जीव हत्या अपना स्वाद के लिए अपने पेट के लिए किसी की हत्या तो ना करो, खून तो ना बहाओ। क्या ये जिम्मेदारी भगवान ने थोड़ी कहा है कि तुम मारो काटो गलत काम करो। भगवान ने संसार में अच्छे काम करने भेजे थे। आपने गलत काम किए तो जब गलती आप करेंगे, पाप जब बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं, फिर तुम्हें पाप का दंड भी तो मिलता है, जो करता उसे मिलता भी है। भगवान होते तो ये क्यों होता? देखो भगवान थे तब भी तो सीता माँ का हरण हुआ। जी गुरुजी। राम तो थे तब ना सीता माँ का हरण हुआ, लेकिन अंत में रावण का सर्वनाश हुआ। भाई आप मनमानी कर लो, है ना। जैसे स्कूल में बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है, हाँ जी गुरुजी। तो वहाँ सारे मास्टर होते हैं, टीचर होते हैं। उन टीचरों की उपस्थिति में बच्चा वहाँ पे लिखता है। बच्चा सही लिख रहा है कि गलत लिख रहा है, टीचर वहाँ देख कर भी चुप रहते हैं। हाँ जी गुरुजी। उन्हें पता है कि आप एग्ज़ाम कॉपी में सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं। लेकिन वही टीचर बाद में परिणाम निकालता है कि आप पास हो गए कि फेल हो गए। हाँ जी गुरुजी। उसी प्रकार जब संसार में पाप होता है तो भगवान चुपचाप देखते हैं। उसी तरह जैसे बच्चा गलत लिख रहा है या सही लिख रहा है, वहाँ टीचर एग्ज़ाम के टाइम देख रहा है, परिणाम बाद में आएगा। उसी तरह जब आप कर्म करते हैं तो भगवान आपके कर्मों को देखता है और फिर आपके कर्मों के अकॉर्डिंग समय आने पर आपके कर्मों का फल देता है, अच्छा या बुरा। यही तो जीवन का सिद्धांत है। सब चीज़ भगवान नहीं, भगवान ने जीवन दिया है। जैसे माँ बाप ने आपको पढ़ा लिखा दिया, योग्य बना दिया, अब कमा के खाओ। हाँ जी गुरुजी। है ना। ऐसी भगवान ने आपको मानव जीवन दिया। अरे हम लोग हैं ना, हम लोग लड़े ना गाय के सम्मान के लिए। आज नेपाल है हमारे बगल में। हाँ जी गुरुजी। नेपाल में तो नहीं होती गौ हत्या। नेपाल में तो गाय को राज्य माता का दर्जा मिला हुआ है, राष्ट्र माता का, राष्ट्रीय पशु है गाय। हाँ जी गुरुजी। तो यदि वहाँ राष्ट्रीय पशु हो सकती है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तो हम लोगों की जिम्मेदारी यहाँ, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जी गुरुजी। वो काम करें। वो नेता जो लाइसेंस बांट रहे हैं बूचड़ खानों के, वो बंद करें। आप लोग नेता चुनते हो, काय के लिए चुनते हो? कि समाज की सेवा करेंगे। जी गुरुजी। गाय को जब समाज सनातन माता कहता है, हम सब माता मानते हैं, तो हमारी आस्था को क्यों नहीं स्वीकार कर रही है सरकार? जिस गाय को हम माता मानते हैं उस गाय को क्यों लाइसेंस दे रही है बूचड़ खानों को? सरकार तो किसकी है अभी वर्तमान में? मुसलमानों की है कि हिंदुओं की है? हिंदुओं की। फिर तो जिम्मेदार कौन है गौ हत्या के? हिंदू। फिर इसलिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हम खुद लाइसेंस बांट रहे हैं गौ हत्या के। आपने जिन नेताओं को चुना है उन्हीं नेताओं ने लाइसेंस बांटे।
जी फिर गुरुजी। अब दोष किसका है? इसलिए सब काम भगवान नहीं करते, भगवान अपनी शक्तियों से कई बार काम कराते हैं। जैसे गौरी गोपाल में कितनी सेवाएं हो रही हैं, जी ये हम गुरुजी। थोड़ी कर रहे हैं, भगवान करा रहे हैं। तो भगवान ने हमें इस काम के लिए चुना है तो हम ये काम कर रहे हैं। अब जिसे भगवान ने प्रधानमंत्री बनाया, उसको चुना है भगवान ने कि भाई तुम गौ हत्या बंद करो, वो ही ना करें तो कोई क्या करे? जी गुरुजी। और राधे कुछ? राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न हो रहा है, अगर जो काम होता है सब भगवान की इच्छा से होता है? भगवान चोर चोरी कर रहा है तो भगवान थोड़ी कह रहे हैं कि तुम चोरी करो। कोई बलात्कार कर रहा है तो भगवान थोड़ी कह रहे हैं कि तुम बलात्कार करो। अपनी बुद्धि भी तो है, गुरुजी हमें ये भी तो पता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके जिम्मेदार हम हैं, भगवान नहीं। गुरुजी आप कथा में कहते हो कि जो चोर चोरी करता है उसको भगवान दंड दिलाने के लिए कार्य करवा रहे हैं। वो बात मेरी समझने के लिए ना, वो इस लेवल का ज्ञान सबके पास नहीं है, इसलिए उस जी तरह गुरुजी। की बातें हम कहते हैं कथाओं में, उनके लिए कहते हैं जो उस लेवल के ज्ञानी हैं। जी गुरुजी। क्योंकि कुछ बातें समझने का स्तर होता है, जैसे 5वीं कक्षा के बच्चे का स्तर अलग है और 10वीं कक्षा के बच्चे का स्तर अलग है। अलग। बात वही है, लेकिन अभी पता नहीं वो किस स्तर से उस बात को समझेगा। जी इसलिए गुरुजी। अभी आप इस स्तर से समझिए कि चोर को भगवान नहीं कह रहे हैं कि तुम चोरी करो, उस समय आप खुद जिम्मेदार हैं, विवेक है। जी लेकिन गुरुजी। जब उस परम ज्ञान को प्राप्त कर लेगा तब ये समझ में आता है कि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, सब ईश्वर का खेल है। इसलिए वो सब एक चरम सीमा है आनंद की और भक्ति की, उसके लेवल के भी समझदार यहाँ विद्यार्थियों की कमी है, ऐसे विद्यार्थियों की। इसलिए वैसी बातें कभी कभी हम करते भी इसलिए हैं कि शायद आप इन बातों को भी जानें। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जैसा स्टूडेंट होता है वैसा ज्ञान। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा, आपके चरणों में तोती तोती प्रणाम। खुश रहो। मैं तो आपके दोदी में बैठना है। दोदी में आओ, यहाँ दोदी में आओ। राधे राधे महाराज जी। जी हाँ जी, अयोध्या जाने के लिए सोच रहे थे, आ गए मथुरा। लो, ट्रेन भुला गई क्या? नहीं महाराज जी, हैं? मतलब बहुत दिन से कह रहे थे कि आपका कथा सुन रहे थे, सुनते हैं तो घर में मेरे दोनों लड़का है, 2 गो। बड़ा वाला का जनेऊ कर दिए हैं, छोटा वाला का नहीं कि हम लोग ब्राह्मण। तो दोनों मतलब पहला वाला लड़का भागवत गीता खरीदा था, हमको दे दिया, पटना पढ़ने के लिए आया था। तो अब भागवत गीता पढ़ते हैं तो शांति रहता है, और लड्डू गोपाल को 2 बार 3 बार भोग लगाते हैं तो शांति रहेगा। अगर 2 बार लगाएंगे तो झगड़ा कराने लगते हैं। हाँ, 3 बार 4 बार भोग लगाएंगे तो वो खुश रहते हैं, और ना तो नहीं लगाएंगे अगर 2 बार, तो पता ना कैसे कलह हो जा रहा है मेरे घर में। दोनों भाई लड़ता है। तो अच्छा ना भोग लगाओ ना बार बार, क्या दोनों बेटा लड़ाई करने लगता है। खाली तो भगवान को खवाओ खूब भरपेट। टीवी देखता है बस, छोटा वाला, बड़ा को कुछ नहीं समझता है। कितने साल का छोटा वाला? हाँ, कितने साल का है छोटा वाला? छोटा वाला मतलब 27-28 साल का हो गया। ठीक है, कथा सुनवाओ, करेगा काम। ठीक है, अभी तक ले उसका मतलब जनेऊ नहीं किए हम महाराज करवा जी। दो करवा दो। घर अभी नहीं है महाराज जी, पटना में रेंट दे के रह रहे हैं। होगा, बिहारी जी सब हाँ? ठीक करेंगे। बताओ। जी महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपने क्वेश्चन से पहले एक थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगा ताकि उसका आंसर बड़ा मुझे अच्छे से मिल जाए। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। मेरे हाथ से जितनी मेरी उंगलियाँ उतने ही टेररिस्ट मेरे हाथ से मरे हैं। बट 2013, 2015, 2017 और 2019 4 डेड बॉडी मैंने अपने घर से निकाली हैं। मैं कुंठाग्रस्त हूँ कि क्या वो काम मैंने किया था तभी ऐसा हो रहा है। तो आपने आतंकवादियों को मारा है? मारा तो मैं आर्मी में था, वो करना पड़ा मुझे। आतंकवादियों की तो हाँ, मारा। टेररिस्ट मारे मैंने।
हाँ तो ठीक है, आपने पाप नहीं किया, आपने तो अपना फर्ज पर पूरा। मेरी 4 डेड बॉडी मेरे घर से निकली हैं हर कौन 2 साल कौन में। कौन कौन थे वो मेरे चार? पहले फादर गए 2013 में, ठीक है, 2015 में मेरी मदर गई, 2017 मेरा बड़ा भैया गया, और 2019 में मेरा छोटा भाई जिसकी क्रिया में मैं बैठा था। क्या करने बैठा था? क्रिया मैंने की उसकी, छोटे भैया की। छोटे भाई को क्या हुआ था? वो जॉइंटिस में था, वो तब चले गया था। मतलब मेरे को ये लगा कि जो मैंने 5 मारे ना थे, ना ना, देखिए ऐसा तो है, 4 ऐसे गए क्या? ना ना, देखिए पिताजी कितने साल के थे आपके? फादर 80 एज में गए हैं, तो वो तो अपने टाइम से गए। गए। आपकी माँ कितने वर्ष की थी? मदर उनके ही वियोग में गई। ठीक है, वो भी अपनी उम्र से गई। आपके बड़े बड़ा भाई भैया जो मेरा था वो 58 साल पे गया, 58। और छोटा उनको, था उनको मेरा, क्या हुआ था बड़े भैया को? नहीं वो सडन एकदम ब्रेन हेमरेज हुआ था, चले गया। ठीक है, और जो छोटा भैया था मेरा वो गया है 35 साल की उम्र में। उसका ब्याह हो गया था, शादी? हाँ, ब्याह हो गया था, 2 लड़के, उसका एक लड़की और छोटा लड़का मेरे पास छोड़ के गया। मैं पाल रहा हूँ उनको दोनों को, एक 3 साल की और 5 साल का बच्चा मेरे पास छोड़ के गया है वो। बट मुझे ये लगता है कि मैंने वो 5 मारे, कहीं ये तो नहीं चाह ना ना ना, ऐसा नहीं। देखो, आपने जो आतंकियों को मारा वो तो आपने सही किया, आपका फर्ज था, आपने किया। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ऐसा इसलिए हो। ये सब देखो, जो होना था वो हो रहा है। मृत्यु पर किसी का जोर नहीं चलता, वो मरना तो पड़ता है, किसी को पहले किसी को बाद में। तो आप जो बीत गया उसे भूल करके भगवान का चिंतन करिए, और आपने अपना कर्तव्य पूरा किया। उस समय आपका जो कर्तव्य था, फर्ज था, वो आपने पूरा किया। आपका इसमें कोई कसूर नहीं है रत्ती भर। नहीं, मैं अपने दिल पे सोचता हूँ। नहीं नहीं, इसमें क्या सोचना, आतंकवादियों को मारना तो अच्छा है। लेकिन मैंने 3 मारे थे JNK में, कश्मीर में, और 2 मारे थे नागालैंड में। उसमें मुझे प्रेसिडेंट का अवार्ड भी मिला था। बट उसके बाद जब मेरे घर से डेड बॉडी निकलनी शुरू हुई तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि वो मैंने 5 मारे 4 मेरे चले गए। ना ना ना, ऐसा नहीं, ये सब संयोग है, बस इत्तेफाक है। ये इत्तेफाक हो रहा है आपके साथ, बाकी उस बात से इस बात का कोई संबंध नहीं। मैं लगातार 2 साल के बाद, हर 2 साल के बाद कोई, अब नहीं, भगवान आप कृपा करेंगे, अब कुछ नहीं होगा, अच्छे से भगवान आपको रखेंगे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आपका लिखा है, भगवान का हाथ पकड़ कर रखो, लोगों के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे इस विषय पर 3 मेरे विचार हैं। एक आपका भजन है, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। एक और 2 और है, जरा सा जल्दी बोल दो, सबको मौका मिले। प्रश्न है कुछ? हाँ, प्रश्न ही है प्रभु जी। बोलो बोलो, और एक निषाद राज का की है कि वो बोलते हैं कि मेरा भगवान बोलते कि है ना, मेरे नाव को बैठाओ, तो वो बोलते नहीं, वो बोलते कि मेरा हाथ पकड़ लो, तो ये बोलते नहीं, मैं पकड़ूंगा, छोड़ भी सकता हूँ, आप मेरा हाथ पकड़ लो। ये और एक और भजन है श्याम बाबा का, मेरे सिर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ये 3 मैंने रखे, क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है भगवान का हाथ पकड़ के रखो। और आपका भजन क्या है, पकड़ लो हाथ बनवारी। तो भगवान का हाथ यहाँ पे क्यों पकड़ के रखो? यहाँ पे तो हम लोग को ना, भगवान हम लोग का हाथ पकड़ेंगे। भगवान बाद में, सुनो, जब छोटा बच्चा गोद में आना चाहता है तो पहले माँ हाथ बढ़ाती है कि पहले बच्चा हाथ बढ़ाता है? पहले माँ। माँ नहीं, पहले बच्चा हाथ बढ़ाता है। बच्चा बार बार कहते हैं हमें गोदी ले लो, हमें गोदी। हाँ, तो जब बच्चा चाहेगा आना तब ना माँ अपने हाथ बढ़ाएगी। तो भगवान भी उसी का हाथ पकड़ते हैं जो हाथ पकड़वाने के लिए अपने आगे बढ़ाता है। पहले तुम तो प्रयास करो। हाँ, पहला प्रयास तो आपका होगा। सुदामा आए तब ना भगवान ने उन्हें पकड़ा जी, कि पहले ही पकड़ लिया? नहीं, आए थे वो। फिर पहले आप जाओ, वो आखिरी है, उस आखिरी को आप फर्स्ट मान रहे हैं। वही तो हम बता रहे हैं कि कुछ बातों की पात्रता नहीं रखते लोग, तो अर्थ का गलत उपयोग हो जाता है। जब भगवान पकड़ेंगे तो हम क्यों नहीं, भगवान हमें पकड़ेंगे, वो अंतिम स्थिति है। पर पहले तो आपको ही ना प्रयास करना पड़ेगा। वो तो आखिरी में जब आप
थक जाएंगे कि प्रभु अब हमको नहीं पता, अब आप पहले ही प्रयास किए भी नहीं, थक गए, नहीं हम तो नहीं उठाएंगे, भगवान ही पकड़ेंगे हमें। पहले आप अपना प्रयास तो कर। द्रौपदी ने पहले अपना प्रयास किया, जब थक गई तो फिर भगवान ने साथ दिया। ठीक है, दोनों बातें अपनी जगह सही हैं, बस दोनों को समझने के लिए थोड़ी बहुत मैच्योरिटी की समझ की ज़रूरत है। कई बार एक ही बात होती है पर उसके दो मायने होते हैं। अब वो समस्या ये है कि हम ज़्यादा कथाओं में गहरी बातें करें तो भी फिर उसके पात्र नहीं हैं। ठीक है जी। बोली बांके बिहारी लाल की। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन प्रार्थना, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जी गुरुदेव, जैसे भोले बाबा का जब विवाह हुआ, पहली बात गुरुदेव, हम जब हमें कोई चीज समझ में नहीं आए तो गुरुजी से हम लोग पूछ सकते हैं, है ना। तो गुरुजी जब भोले बाबा का विवाह हुआ, वैसे हमारे सनातन धर्म में जब भी विवाह होता है तो सबसे पहले पूजन गणेश जी का होता है। तो जब भोले बाबा का विवाह हुआ तो सबसे पहला पूजन किसका हुआ? गणेश जी का। गणेश जी का ही। अच्छा, जब गणेश जी का सर कटा था तो सर कहाँ गया? जिस गणेश जी की पूजा भगवान शिव के विवाह में हुई वो गणेश आदि गणेश हैं, गणेश सदा से हैं। जी अब ये सवाल हो सकता है कि गणेश जी तो शंकर जी के पुत्र हैं, जी तो फिर शंकर जी के विवाह में किसकी पूजा हुई? जी। तो गणेश जी जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता, प्रधानमंत्री एक पद है, जी उस पर जो जाकर बैठता है वो प्रधानमंत्री बन जाता है। उसी तरह गणेश किसी का नाम नहीं है। जी। अभी जो गणेश हैं उनका नाम है विनायक, जो माता पार्वती के पुत्र हैं। जो पहले गणेश थे उनका नाम था आदि गणेश। तो गणेश वही बदलते रहते, जैसे रावण किसी का नाम नहीं है, रावण एक पदवी है। प्रताप भानु आके वहाँ बैठा तो रावण कहलाया, जय विजय वहाँ आके बैठे तो रावण कहलाए, जी, है ना। ऐसे रावण भी बहुत सारे बदले। अच्छा गुरुदेव, ऐसे ही है। गणेश जी का सिर कहाँ गया, ये सवाल आपका। गणेश जी का सिर कहाँ गया? जब गणेश जी का सिर कटा, इसकी बहुत सारी कथाएं हैं। कहा जाता है कि शनि की दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो गया। कहा जाता है कि वह सिर जाके ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। लेकिन ये सब चीज़ें ये मानना चाहिए कि जो चीज़ें शरीर से कट गईं वो 5 तत्वों का बना। गणेश जी तो विशेष हैं, वो सिर जाके 5 तत्वों में समाहित हो गया। इसकी बहुत सारी कथाएं भी हैं, दंत कथाएं हैं जी। उन कथाओं में कोई बहुत ज़्यादा अर्थ निकल कर नहीं आता। अच्छा गुरुदेव, जैसे हम लोग दूर दूर प्रोग्राम करने वगैरह जाते हैं तो कुछ लोग हम लोग बोलते हैं हमारे गुरुजी ये सेवा करते हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो कई लोग ये बोलते हैं कि आपके गुरुजी माँ की सेवा तो कर रहे हैं पर पिता की सेवा कभी करेंगे या नहीं करेंगे? कुछ लोग तर्क वाले लोग आते हैं ना। हाँ, तो उनसे बोलो कि आप लोग जल्दी जल्दी सहयोग करो तो पिताओं के लिए भी पिता का वृद्धाश्रम बने। लोग कहते हैं कि माँ की सेवा तो सब कर रहा है संसार में, माँ के लिए वृद्धाश्रम तो सब बना रहे हैं, पर क्या पिता के लिए भी वृद्धाश्रम कोई बनेगा? पिताओं के लिए भी बना रहे हैं जल्दी से। तो हम लोग बताया करते हैं कि आपका इधर बन रहा है 1000 माताओं का, पिता बोला का। कि पिताओं के लिए आश्रम तो जब बनेगा बनेगा। आज वृंदावन में जो हजारों साधु रहते हैं वो सब संत हम सबके पिता ही तो हैं। और उन सब पिताओं को भरपेट भोजन गौरी गोपाल में ही मिलता है। ये तो हम लोग बताया करते हैं, सारी सेवाएं बताया करते हैं कथा को। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन प्रार्थना, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोले बांके बिहारी लाल की। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी जी। चरण स्पर्श। मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब हम दूसरे धर्मों में देखते हैं, वहाँ में ना एक परंपरा होती है कि हफ्ते में, महीने में वो एक जगह कोई एक उनका धर्मस्थल होता है जहाँ पे वो 4 लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे से मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं, जिससे उनकी ना एकता बनी रहती है उनके में। और हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। जिसको देखो जो भी हो, थोड़ा सा उनके पास संपत्ति हो जाए या थोड़ा सा खुश हो जाए तो वो अपना मंदिर अलग बना लेंगे, वहीं पे पूजा पाठ करेंगे। और कोई समाज की जगह बैठ के वो 4 लोगों से मिलना नहीं चाहते। थोड़ी सी संपत्तियाँ आ जाती है तो आराम से अपने घर में हो जाते हैं, वहीं पे पूजा पाठ कर लिए, करना भी हो तो किया, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो इसका मतलब थोड़ा सा हमारे धर्म में भी ऐसा होना चाहिए ना कि जहाँ पे महीने में, हफ्ते में, साल भर में एक बार लोग 4 जगह इकट्ठा हों,
और लोग एक दूसरे से वार्तालाप करें, उनके में प्रेम की भावना बढ़े, एक दूसरे से आपस में वो लोग जुड़ाव रहे। क्योंकि हिंदू धर्म में ना ये लोगों के अंदर तनाव की भावना बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, लोग जातिवाद में बटे रहते हैं उसमें। इसलिए हमारे सनातन में ना सत्संग होता है, जैसे अभी भी हम लोग सत्संग कर रहे हैं। जी तो महाराज। सब लोग आए हैं, सब लोग बैठे हैं, कथाएं होती हैं, सब लोग बैठ के सुनते हैं। क्या है, उनका ले दे के एक ही दिन है, पर हमारे यहाँ तो पूरे 7 दिन हमारे ही हैं। हाँ महाराज जी। सोमवार शंकर जी को दे दो, मंगलवार हनुमान जी को दे दो, है ना, गुरुवार भगवान विष्णु जी को दे दो। तो सारे दिन अपने अपने जगह व्यवस्थित हैं। हम लोग तो 24 घंटे ईश्वर की आराधना में रहने वाले लोग हैं। खाते पीते उठते बैठते ईश्वर का ही चिंतन रहता है। वो तो केवल 1 घंटे के लिए जाते हैं, और वहाँ भी जाके कर क्या रहे हैं, मार काट की प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ महाराज जी, यही होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या है कि दया रोम रोम में समाई है। हमारी सबसे बड़ी भक्ति है दया। जी महाराज जी। लेकिन कई बार हमारी दया के कारण ही हम लोग 700 साल तक गुलाम रहे। यस। ये भी एक कटु सत्य है। हाँ। कि हमारी ज़रूरत से ज़्यादा दया ने हमारे जीवन में, हमारे देश को बड़ा नुकसान पहुंचाया। दया की पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, उसने बिल्कुल दया नहीं की, पकड़ के आंखें फोड़ दी। तो हमारे यहाँ खिलजी आया, उस पर दया की, वो आया पद्मावती को देखने, तभी मार देते, तो नहीं, दया की छोड़ दो। बाद में उसने सब सेना से घुसपैठियों से भिजवाया और बाद में पद्मावती को जोहर करना पड़ा। जी तो महाराज। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दया के कारण हम लोगों ने गुलामी पाई है, जो दुष्टों को मारा नहीं। जी महाराज। तो अब हमें चाहिए कि हम एक हाथ में माला लें, दया की बातें करें। भैया हम दयावान हैं तो तुम भी दयावान बनो। यदि तुम नहीं बन रहे हो दयावान, माला की भाषा और गीता की भाषा नहीं समझ रहे हो, तो फिर गांडीव भी निकालना पड़ेगा। जी महाराज जी। इसलिए हमारे यहाँ दोनों बातें हैं। अर्जुन गीता भी सुनते हैं और गांडीव भी चलाते हैं। जी महाराज। तो गीता भी सुनो और गांडीव भी चलाना सीखो। इस तरह से हमें करना है, और हमारे सभी दिन हमारे हैं। हमारे यहाँ जो शिक्षा है ना, घर घर पढ़ो गीता, घर घर पढ़ो रामायण। आप हमारे यहाँ प्रत्येक पिता एक गुरु है, प्रत्येक माँ एक गुरु है। आप अपने बच्चों को गीता रामायण के संस्कार बचपन से डाल दो ना, तो उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जी महाराज जी। इसलिए घर घर होना चाहिए। जी महाराज जी। घर घर माँ जीजाबाई ने शिवाजी तैयार कर दिया। माँ ने बच्चे को लोरी की जगह बढ़िया बहादुरी की बातें सुना सुना के तैयार कर दिया कि नहीं? जी महाराज जी। आप भी घर घर बच्चों को तैयार करिए। ठीक है, सत्संग से मंदिरों में तो हम लोग जुड़े ही हैं, लेकिन घर घर हमें बच्चों को तैयार करना चाहिए। धर्म, गीता और गांडीव दोनों की पढ़ाई बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जी महाराज। बेटी झांसी की रानी बने, बेटा शिवाजी बने। बेटी को गीता का भी ज्ञान हो, धर्म का भी ज्ञान हो और तलवार का भी ज्ञान हो। जी महाराज। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ तो क्या है, वो लोग संकीर्ण हैं, छोटे सोच। एक दिन हम लोग क्या है, व्यापक हैं, बड़े हैं ना। हम लोग 7 दिन लेके चलते हैं, 12 महीने। हमारे भारत में जितने त्योहार सनातन में हैं, दीपावली हमारे यहाँ, होली हमारे यहाँ, दशहरा हमारे यहाँ, शिवरात्रि हमारे यहाँ, रामनवमी हमारे यहाँ, कृष्ण जन्माष्टमी, हर उत्सव देखिए हम सनातनी कितने धूमधाम से। जितने उत्सव हमारे यहाँ हैं, हर महीने की 2 एकादशी उत्सव की तरह गुजरती हैं। हमारे यहाँ पूर्णिमा उत्सव की तरह गुजरती है। इतने त्योहार हमारे यहाँ हैं। ये त्योहार इसीलिए कि हम इसी बहाने, दीपावली क्यों आई उस ज़माने में, हम तुम्हारे को मिठाई खवाएं, तुम हमारे को, मिलजुल के। तो वो मिलान जुलान आज भी बना रहे और उसे हम निभाएं। ठीक है, 7 दिन अपने हैं। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ो, सब सुंदरकांड पढ़ो, हनुमान जी के मंदिर जाओ, बिल्कुल जाना चाहिए सबको। सोमवार को शिव जी के मंदिर जाओ। ये सब अपनी सनातन की ही तो विरासत है। जी महाराज। शुक्रवार आए भगवान का ध्यान करो, भगवान नारायण की उपासना करो। तो ये भगवान की आराधनाओं के दिन है, गुरुवार है। तो सब अपने हैं।